पुराने समय में एक ऐसा राज्य था जहां राजा विक्रम सिंह का शासन था। उनकी क्रूरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। वह अपनी ताकत और सत्ता के नशे में चूर था। प्रजा को अत्यधिक करों से दबाकर रखता और जिसने भी उसके विरुद्ध आवाज उठाई उसका अस्तित्व मिटा दिया जाता। लेकिन इस निर्दयी राजा की एक बेटी थी, राजकुमारी पद्मिनी। पद्मिनी राजा की इकलौती संतान थी और अपने पिता की क्रूरता से घृणा करती थी। उसने बचपन से ही देखा था कि किस प्रकार निर्दोष लोगों को केवल राजा की खुशी के लिए यातनाएं दी जाती थीं। वह अपने पिता के खिलाफ कुछ भी करने में असमर्थ थी, लेकिन भीतर ही भीतर न्याय और प्रेम की दुनिया की कल्पना करती थी। राजमहल के भीतर रहते हुए भी पद्मिनी ने अपनी मां महारानी सुरेखा को हर रोज आंसू बहाते देखा। राजा विक्रम सिंह की कठोरता केवल प्रजा तक ही सीमित नहीं थी, महल के भीतर भी उसका आतंक फैला हुआ था। रानियां, दासियां, मंत्री, कोई भी सुरक्षित नहीं था। पद्मिनी को कभी भी महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। उसे हमेशा बताया जाता कि महल के बाहर की दुनिया खतरनाक है और वहां के लोग विश्वासघाती हैं। लेकिन उसके मन में एक बेचैनी थी। वह जानना चाहती थी कि आम जनता का जीवन कैसा होता है। एक रात पद्मिनी ने अपनी विश्वास पात्र दासी रंजिता की सहायता से महल से बाहर जाने का साहस किया। वह सामान्य वेशभूषा में महल के पीछे बने गुप्त मार्ग से निकल पड़ी। जैसे ही उसने राज्य की गलियों में कदम रखा, उसकी आंखों के सामने एक भयावह दृश्य था। भूख से तड़पते बच्चे, कोड़े खाते किसान और राजा के सैनिकों द्वारा सताए गए निर्दोष लोग, ये सब देखकर उसका हृदय छलनी हो गया। वह जब आगे बढ़ी तो उसने देखा कि एक वृद्ध महिला एक सैनिक के पैरों पर गिरकर भीख मांग रही थी। मेरा बेटा निर्दोष है, उसे छोड़ दो। लेकिन सैनिकों ने उसे बेरहमी से धक्का दे दिया। पद्मिनी के भीतर गुस्से की ज्वाला भड़क उठी। वह कुछ कहने ही वाली थी कि रंजिता ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचते हुए वापस महल ले आई। महल लौटने के बाद पद्मिनी की रातों की नींद उड़ गई। अब उसे अपने पिता की असलियत पूरी तरह से समझ में आ गई थी। वह जान चुकी थी कि उसकी प्रजा उसके पिता के शासन में घुट घुट कर जी रही है। अगली सुबह पद्मिनी ने राजा विक्रम सिंह से कहा, पिताश्री, यह प्रजा आपकी नहीं बल्कि आप इस प्रजा के सेवक हैं। यदि आप लोगों के प्रति दया नहीं दिखाएंगे तो यह राज्य जल्द ही आपको नष्ट कर देगा। राजा ने ठहाका लगाते हुए कहा, तू मेरी बेटी होकर यह बातें कर रही है। मैं राजा हूं, मेरी प्रजा मुझसे डरती है और यही मेरी ताकत है। लेकिन पद्मिनी अब चुप रहने वालों में से नहीं थी। उसने ठान लिया कि वह इस क्रूरता के खिलाफ खड़ी होगी। राजा विक्रम सिंह को अपनी बेटी की सोच पसंद नहीं आई। उसने तय किया कि पद्मिनी को एक ऐसे राजकुमार से ब्याह दिया जाए जो उसी की तरह क्रूर हो, ताकि वह विद्रोह न कर सके। जब पद्मिनी को इस बात का पता चला तो उसने एक बड़ा निर्णय लिया। वह अपने पिता का महल हमेशा के लिए छोड़ने वाली थी। रंजिता के साथ उसने एक बार फिर महल के गुप्त मार्ग से बाहर जाने की योजना बनाई। रात के अंधेरे में जब पूरा महल गहरी नींद में था, पद्मिनी और रंजिता महल से बाहर निकल पड़ी। लेकिन राजा को जैसे ही इस बात का पता चला, उसने अपने सैनिकों को उनके पीछे भेज दिया। पद्मिनी और रंजिता जंगलों के रास्ते भाग रही थीं, लेकिन राजा के सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक युवक मिला, आर्यन, जो एक क्रांतिकारी था और राजा के अत्याचारों के खिलाफ लड़ रहा था। उसने पद्मिनी की मदद करने का वचन दिया। आर्यन और उसके साथियों ने पद्मिनी को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, लेकिन राजा के सैनिकों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। एक भयानक लड़ाई छिड़ गई। आर्यन और उसके साथियों ने पूरी ताकत से युद्ध किया, लेकिन संख्या में कम होने के कारण वे हारते जा रहे थे। इसी बीच पद्मिनी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। वह अपने पिता के सैनिकों के सामने आ गई और ऊंची आवाज में कहा, तुम लोग मेरी रक्षा करने की शपथ खाते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम एक अत्याचारी राजा के लिए निर्दोष लोगों को मार रहे हो? अगर तुम्हें वास्तव में अपने राज्य से प्रेम है तो अपनी तलवारें नीचे रख दो। पद्मिनी की बातों का असर हुआ। कई सैनिकों ने अपने हथियार डाल दिए। अब राजा का सबसे बड़ा डर सच हो गया था। उसकी अपनी सेना ने उसका साथ छोड़ दिया। जब राजा विक्रम सिंह को इस विद्रोह का पता चला
तो उसने खुद युद्ध के मैदान में उतरने का फैसला किया। लेकिन जब उसने देखा कि उसकी अपनी सेना ने उसका साथ छोड़ दिया है, वह क्रोधित होकर पद्मिनी की ओर बढ़ा। तूने मेरा राज्य मुझसे छीन लिया, उसने गरजते हुए कहा। पद्मिनी ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, राज्य तुम्हारा नहीं, यह प्रजा का है, और अब न्याय की स्थापना होगी। आखिरकार प्रजा ने भी विद्रोह कर दिया। राजा विक्रम सिंह को गद्दी से उतार दिया गया और उसे उसी काल कोठरी में डाल दिया गया जहां उसने अपने जीवन में हजारों निर्दोषों को कैद किया था। राजकुमारी पद्मिनी ने आर्यन और अन्य बुद्धिजीवियों के साथ मिलकर राज्य को एक नया स्वरूप दिया। अब यह राज्य भय और अत्याचार से मुक्त हो चुका था। पद्मिनी का नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। एक ऐसी राजकुमारी जिसने अत्याचार के विरुद्ध अपनी आवाज उठाई और अपने ही पिता के खिलाफ खड़ी होकर न्याय की स्थापना की। कभी कभी न्याय पाने के लिए सबसे कठिन लड़ाई अपने ही अपनों से लड़नी पड़ती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक अगली अच्छी नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।